Okay, let's start with energy in SHM. अच्छा, अब जैसे कि हम लोगों ने बेटा स्टडी किया था कि जो पार्टिकल है उसकी तीन पोजीशंस हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। एक पोजीशन है x इक्वल टू 0, दूसरी दो पोजीशंस हैं जिसे हम कहेंगे x इक्वल्स टू प्लस ए, और एक यहाँ पर है जिसे हम कहेंगे x इक्वल्स टू माइनस ए। ये दोनों कौन सी पोजीशंस हैं? ये दोनों है ये दोनों है एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहेंगे इसे? एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। अब होता क्या है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने देखा है कि वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पर 0 होती है, और यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? यस सर। यस। ठीक है। अब एक चीज तो आप सभी को पता है, वो ये कि यहाँ पर हम जब एसएचएम की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल जो है वो मोशन में रहता है, तो डेफिनेटली इट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। दूसरी चीज यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 से अगर इस तरफ ट्रैवल कर रहा है तो उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होता है वो लग रहा होता है F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है। अब ये जो फोर्स लग रहा है ये कैसा फोर्स है? तो ये फोर्स जो लग रहा है दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है ये? तो हम कहेंगे F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये जो फोर्स लग रहा है ये कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है। और जहां पर कंजर्वेटिव फोर्स आता है वहां पर डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी आती ही आती है, राइट। जैसे कि आप फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो आपको मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे हम कहते हैं, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम वहां पे स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम स्टडी करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, राइट। तो यहाँ पर ये जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है इन एसएचएम, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है, हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी हमें यहाँ पर मिल रही है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज अ वेरिएबल, राइट, एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ऑल्सो वेरिएबल। पोटेंशियल एनर्जी विच इज ऑल्सो वेरिएबल। ठीक है। तो ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा? इट्स अ टोटल एनर्जी। ये क्या हो जाएगा? इट्स अ टोटल एनर्जी, और यू कैन से इट्स अ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, राइट। कह सकते हैं हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप ऐड करेंगे बेटा तो हम इसे क्या कह सकते हैं? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं, यस और नो? यस सर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैन बी वेरिएबल, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी वेरिएबल, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज अ कांस्टेंट। बात आई समझ में? यस सर। ठीक है। यस। अब देखो आगे। यहां पर हम ये कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ mv², राइट। इतनी होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करें फॉर एसएचएम, क्या निकाला था बेटा? याद है किसी को? एक्स को हम क्या लिखते थे? ए साइन ओमेगा टी। ए sin ओमेगा तो v क्या हो जाएगा? ए ओमेगा cos हाँ cos ओमेगा टी। ठीक है।
यहाँ से भी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास में हमने एक अप्रूव्ड फॉर्मूला हमारे पास था, वो याद हो अगर, हमने जो फाइनली निकाला था वो क्या था, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है? यस यस सर। सर। ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या होता था, k बाय m, याद है ये वाली चीज? ओमेगा स्क्वायर क्या होता यस था, k सर। बाय m। तो k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, राइट? यस सर। अब यहाँ पर इसकी आप वैल्यू पुट करके देखो, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिलेगी, देखिए, वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो? अब ये जो m ओमेगा स्क्वायर है, ये m ओमेगा स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, तो वी कैन से 1/2 k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया, ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 k टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? नो सर। नो। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, हमने यहाँ पर कहा कि वेलोसिटी x इक्वल्स टू प्लस और x इक्वल्स टू माइनस ए पर क्या होती है, क्या होती जीरो। है, जीरो होती है। जीरो। और v मैक्सिमम कहाँ मिलता है, एट मीन पोजीशन, मतलब कि x इक्वल्स टू जीरो पे, राइट? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या ये फॉर्मूला के बेसिस पे अगर हम चेक करें तो क्या हम यहाँ पर ये कंक्लूजन कर सकते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में आया 1/2 k इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, राइट? अब यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कब मिलेगा और मिनिमम कब मिलेगा, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू जीरो पे हमारे पास में जो वेलोसिटी है वो क्या मिलती है, मैक्सिमम होती है वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू जीरो होगी तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 k a स्क्वायर, राइट? और मिनिमम तो x इक्वल्स टू प्लस और माइनस a, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिल जाएगी, जीरो, राइट? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, जीरो। और मीन पोजीशन पे हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, वो मैक्सिमम आ रही है। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, anyone has any doubt in this? ऐसा कुछ जो नो समझ में सर। नहीं आया हो? नो क्योंकि सर। आपके पास में एक फॉर्मूला है, अगर आप इस फॉर्मूला में भी आप वैल्यूज पुट करोगे तो भी आपको ये क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि अगर आप एक बार x की वैल्यू जीरो पुट करके देखो और एक बार x की वैल्यू आप प्लस है या माइनस है पुट करके देखो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कहाँ मिल रही है और मिनिमम कहाँ मिल रही है। अगर आप x की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 k² मिल रही है, और अगर आप x की वैल्यू a पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो मिल रही है, तो जीरो का मतलब मिनिमम हो गई और 1/2 k² मतलब मैक्सिमम हो गई। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। तो यस यहाँ सर। पर हमने बात की किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, राइट? किसके बारे में बात की, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो समझो।
एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पे है। कहां पर है पार्टिकल? मीन पोजीशन पे है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमारे पास में मेंशन किया हुआ है। तो विच वन इज करेक्ट, दैट यू नीड टू फिगर आउट। तो फर्स्ट है 0, t/4, t/2 और टाइम t। सेकंड है ये है आपका t/2, ये t और ये 2t। सी है एक, ये ग्राफ है, ये t/4 है, ये t/2 है, दिस इज t, सॉरी दिस इज t। और लास्ट ऑप्शन है दिमाग चलाना चालू कर दो अभी से, क्या आंसर आना चाहिए सोचो। दिस इज t/2, दिस इज t। तो ये जो ग्राफ है बेटा, दिस इज ग्राफ इज बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम t का ग्राफ है। बताओ कौन सा ग्राफ करेक्ट है अभी? अभी कौन सा ग्राफ करेक्ट होना चाहिए बताओ। कनिष्राज, यस सर। क्या आंसर आना चाहिए बता भाई। तनिष्राज सोचो भाई, तो सोचोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा यार। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होनी चाहिए, कि आपको क्या लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे टाइम क्या होगा? 0 0। ऑलरेडी मेंशन है, t को 0, पार्टिकल कहां पर है? मीन पोजीशन पे, राइट। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, मतलब स्मॉल t टाइम 0 होना चाहिए, राइट। तो 0 टाइम पर क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है यहाँ पर, ये बताओ पहले तो फर्स्ट वाले में। क्या नो 0 पे सर। है? नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या यहाँ पर मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी में? नो सर। ये भी पॉसिबल नहीं है। अब सी और डी दोनों में आपको दिख रहा है, ठीक है। क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है यहाँ पर सी में? यस सर। ठीक है। क्या यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी, बट अब ये कौन सा टाइम है?
क्या T/2 पे काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? T/2 पे काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ पर अगर आप T/2 की कंपैरिजन करो तो T/2 पे यहाँ पर एनर्जी मिनिमम है और T/2 पे यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है, तो T/2 पे क्या एनर्जी होनी चाहिए इसका आइडिया लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी, अगर आप ढंग से लेक्चर्स को स्टडी करोगे ना तो ये सब चीजें आपको ध्यान में आएंगी। टाइम पास नहीं कर रहा होता हूँ मैं क्लास में, ठीक है। T=0 पे पोजीशन क्या है, x=0 है, राइट। मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम पीरियड t अगर हम लेते हैं बेटा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, T/4, राइट। फिर यहाँ से वापस आने में यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, अगेन T/4। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो T/4। एंड देन यहाँ से वापस यहाँ पर आने में कितना टाइम लगेगा, T/4। इसका मतलब यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचने में T/4 टाइम लगा। तो पहली चीज कि T=0 टाइम पर, T=0 टाइम पर x=0, मतलब कि T=0 टाइम पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बिकॉज यहाँ पर भी मैक्स होता है, ये तो पता है सभी को, राइट। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो हमारे पास में देखो T/4 पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। अरे हो गई ना, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम T/4 पे, देखिए यहाँ Yes, पर। sir. फिर Yes, sir. T/4 से फिर से T/4 ट्रैवल टाइम किया, मतलब इस पॉइंट पे आते आते कितना टाइम हो गया, T/2 टाइम हो गया। तो T/2 टाइम पर फिर से कहाँ पहुंच गया है, मीन पोजीशन पे। तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो Maximum. T/2 पर काइनेटिक एनर्जी क्या दिख रही है आपको, मैक्सिमम दिख रही है। Yes, sir. T/2 पर काइनेटिक Yes, एनर्जी sir. आपको मैक्सिमम दिख रही है, राइट। और यहाँ पर T/2 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी दिख रही है, Minimum. Minimum. तो कौन सा ग्राफ सही होना चाहिए, C. C. तो C इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है। Yes, sir. अब बताओ Yes, इसमें sir. कोई डाउट है किसी को। No, sir. No, sir. No, sir. आप ईमानदारी से बताओ, मैंने जो कल लेक्चर अपलोड किया था आप में से कितने लोगों ने देख लिया वो लेक्चर, हाँ, कितने लोगों ने वो लेक्चर देख लिया। चलिए देखिए, तो ये हमने स्टडी किया फॉर द काइनेटिक एनर्जी ग्राफ के, हमने स्टडी कर लिया, उसका क्वेश्चन भी कर लिया हमने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्स का जो नेचर है वो कैसा है, कंजर्वेटिव है। इधर यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। तो फोर्स हमने स्टडी किया, F इज इक्वल्स टू है -kx विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बट एक्चुअल में अगर आप अब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात करो तो यहाँ मतलब वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप अब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकें। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर फाइंडिंग, वी आर फाइंडिंग अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट वी आर फाइंडिंग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे कि आप जानते हैं बेटा, यहाँ पर मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ वही चीज कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर x इक्वल्स टू प्लस a है और यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस a है। ये है आपकी मेन पोजीशन, ठीक है, और ये दो हैं आपकी एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है। अब मान लीजिए कि पार्टिकल सर्टेन टाइम के बाद में x पोजीशन पे है, वी डोंट नो व्हाट, बट x पोजीशन पे है। तो जो पार्टिकल यहाँ पर x पोजीशन पे होगा उस टाइम पे डेफिनेटली उसके ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा, यस और नो। तो फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू माइनस kx फोर्स लग रहा होगा। और यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो भाई dx डिस्प्लेसमेंट किया मान लो पार्टिकल ने। पहले इतना समझो, dx डिस्प्लेसमेंट छोड़ो, पहले इतना समझो कि फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, माइनस kx लग रहा होगा, यस और नो, बिकॉज इट इज एक्टिंग Yes, इन sir. ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं डेल्टा U इज इक्वल्स टू
minus of work done by conservative force. वर्क एनर्जी पावर चैप्टर याद करो, याद है कुछ ऐसा ऐसा पढ़ा था। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें यहाँ पर करना ये पड़ेगा कि मान लो हमने एक्स पोजीशन पे जो पार्टिकल है वो dx डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? dx डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो व्हाट वी कैन राइट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dw कंजर्वेटिव इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज समझो कि ये जो पार्टिकल है इस पे फोर्स लग रहा है kx, माइनस के एक्स। अब इसलिए लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पर माइनस को इंट्रोड्यूस कर दिया है एज अ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, हमने माइनस पहले से लगाया हुआ है, राइट। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे x इक्वल टू 0 से लेके, क्योंकि हमें वर्क डन चाहिए कहां से कहां तक, ये 0 से लेके x पोजीशन तक पार्टिकल पहुंचा है, यहां तक का हमें वर्क डन चाहिए कि भाई कितना वर्क डन किया होगा। तो हमने लिया x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू x, और हमारे पास से जो dw है उसे हम लिखेंगे f डॉट डी एक्स, राइट। और अगर हम यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल की बात करें तो हम मैं यहाँ पे लिखूंगा du, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को आप चाहें तो u नॉट लिख सकते हैं, आप चाहें तो देखो जनरली क्या होता है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, देखो मैं बताऊं यहाँ पर बुक्स के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो ऐसा होता है कि लेट u एट मीन पोजीशन इज 0। मतलब मेन पोजीशन पे हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं, तो हम उसे कहते हैं u नॉट इज इक्वल टू 0, राइट। जनरली बुक्स में आपको यही देखने को मिलता है, बट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ u इज इक्वल टू u नॉट, कि भाई x इक्वल टू 0 पोजीशन पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब वो जब मेन पोजीशन पे है उस टाइम पे उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? u नॉट, दैट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हम उसे कह सकते हैं, राइट। वो हम आगे देखेंगे अभी। एंड x इक्वल टू x पे हमारे पास से पोटेंशियल एनर्जी है u, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ गई, इंटीग्रेशन फ्रॉम u नॉट से u, इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू एक्स, कहां से कहां तक? तो x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू x तक। अब f इंटू एक्स, अब आप समझो कि फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में बता रहे हैं, राइट। भाई सब जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट मैंने dx इस डायरेक्शन में शो किया है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है बेटा वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ये f इंटू एक्स नहीं आएगा, ये आएगा f इंटू डी एक्स, बिकॉज दैट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन वी आर डूइंग, राइट। स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी आर डूइंग, सो माइनस इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 से लेके x तक, f की जगह आ जाएगा kx इंटू डी एक्स, और दोनों के बीच में एंगल आ रहा है 180, राइट। f डॉट डी एक्स को हम क्या लिखते हैं बेटा? हम लिखते हैं f डॉट डी एक्स को f डी एक्स कॉस थीटा। क्या लिखते हैं? f डी एक्स कॉस थीटा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर ये लगा लेते हैं तो वो f डॉट डी एक्स को समझ में आ जाएगा आपको वेक्टर, ठीक है। तो kx f की वैल्यू जो होती है वो होती है kx इंटू डी एक्स, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री, सो वी विल से cos 180। अब यहाँ पर cos 180 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? तो cos 180 की वैल्यू होती है बेटा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे x इक्वल्स टू 0 से लेके x तक k x dx, ठीक है। अब k तो कांस्टेंट है तो x dx क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा k x स्क्वायर बाय 2। लिमिट कहां से कहां तक है? तो 0 से लेके x तक है, और यहाँ पर du का u हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक है? तो u माइनस u नॉट, तो यहाँ लिखेंगे u, और लिमिट है u नॉट से लेकर u तक, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा?
No, Anyone sir. has any doubt? अच्छा, तो इसे हम लिख सकते हैं, पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो u माइनस लोअर लिमिट है u नॉट इज इक्वल्स टू k, ये अपर लिमिट आ जाएगी x स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, तो u माइनस u नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u माइनस u नॉट इज इक्वल्स टू k x स्क्वायर बाय 2। बोलो आई बात समझ में? अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो आ जाएगी u नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2। हमारे पास में ये पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला बन गया। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखा था वैसे ही हमने यहाँ पर किसके लिए लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और वो कितना है, u इज इक्वल टू यू नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब मान लीजिए No, अगर हम sir. बुक्स की तरह करें कि भाई एट x इक्वल्स टू 0 पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी u नॉट को हम क्या लिखेंगे, 0 लिख सकते हैं। तो u नॉट की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0। अगर u नॉट की वैल्यू 0 होती है तो ये पोटेंशियल एनर्जी u को हम क्या लिख सकते हैं, के एक्स स्क्वायर बाय 2। और 99% केसेस में मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानकर ही कैलकुलेशन की जाती है। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे पास में दो फॉर्मूला है, एक है u इज इक्वल्स टू यू नॉट प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी के लिए वो है 1/2 के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर जो k है उसको हम क्या लिख सकते हैं, k को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं k को, हमने पहले प्रूव किया हुआ है, राइट। k क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझो, हमने बेटा यहाँ पर दो फॉर्मूला लिखे, एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए और एक काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी के केस में हमने देख लिया कि मिनिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम कहाँ होता है, राइट, देख लिया। अब हम किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में अब आप देखो कि जैसे मान लो पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है और ये दो पोजीशंस और हैं हमारे पास में, ये मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये है x इक्वल टू प्लस है और ये है x इक्वल टू माइनस है, ठीक है। तो एक चीज समझो कि अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 की बात करें, मान लो हमारे पास में ये u नॉट नहीं है, हमारे पास में है सिर्फ u इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो u कितना हो जाएगा, 0. 0। इसका मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मिल रही है, Main position. मेन पोजीशन पे। तो वी विल से कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए u इज इक्वल्स टू मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू 0 पर ये है आपकी मेन पोजीशन, और मेन पोजीशन पे u इधर यू कैन से 0 है या फिर आप u को लिख सकते हो u नॉट, अगर हमने u नॉट कंसीडर किया है तो, ठीक है। तो u मिनिमम की वैल्यू हमारे पास में या तो 0 होगी या तो u नॉट होगी, क्लियर है। Yes, sir. दूसरा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, इधर प्लस है और माइनस है, बिकॉज आप x की जगह आप क्या पुट करोगे, प्लस से पुट करोगे तो 1/2 के स्क्वायर होगा, माइनस से पुट करोगे तो भी 1/2 के स्क्वायर होगा। तो मैक्सिमम हमें कहाँ मिल रहा है, एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो वी विल से x इक्वल्स टू प्लस और माइनस a एट एक्सट्रीम पोजीशन, u maximum that is 1/2 k a स्क्वायर, ठीक है, या फिर
u मैक्सिमम अगर आपने u नॉट को कंसीडर किया है तो u नॉट प्लस 1/2 k a स्क्वायर। बोलो कोई डाउट यहां तक? No, sir. पक्का? हाँ सर। Okay, so we have two graphs, मतलब we can ये हमारे पास में दो इक्वेशंस हैं। u is equals to u नॉट प्लस 1/2 k x स्क्वायर, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट? ये दो इक्वेशन है हमारे पास में। इफ वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द एनर्जी वर्सेस x एक्सिस, मतलब कि पोजीशन, ये मान लीजिए एनर्जी वर्सेस, ये है एनर्जी और पोजीशन। तो ये है x इक्वल्स टू 0, ये है आपकी x इक्वल्स टू प्लस a, और यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस a। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर समझो कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, Extreme position. मतलब यहाँ पर और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। यस और नो? और मिनिमम Yes. कहां पर है बेटा? तो मिनिमम हम ये ले सकते हैं Main position. इन पोजीशन पे, राइट? अगर सर्टेन यू नॉट लिया हुआ है तो आप यहाँ पे लोगे, अदरवाइज अगर आपने 0 पे लिया हुआ है तो फिर यहाँ पर लोगे ओरिजिन पे। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा बनेगा ग्राफ। देखो x इक्वल्स टू प्लस ए और x इक्वल्स टू माइनस ए पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम है कि नहीं? और यहाँ पर मिनिमम है, राइट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, किसकी? काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर मिलती है बेटा? Main position. मेन पोजीशन पे। तो मेन पोजीशन पे यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एंड मिनिमम कब होती है? तो एक्सट्रीम Extreme position. पोजीशन पे मिनिमम होती है, राइट? तो अगर मैं इसे कनेक्ट करूं तो क्या ये हमें ऐसे मिल जाएगा? लाइक दिस। समझ में आया? तो ये जो कर्व बना ये किसका बना? काइनेटिक एनर्जी का लिए। बोलो कोई डाउट? एनीवन हैज एनी No, डाउट? sir. No sir. राइट, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो यहां पर
हमारे पास में दोनों चीजें हैं। आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये कह सकते हैं कि U इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, कह सकते हैं भाई। U नॉट अगर 0 हो जाएगा तो U तो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शन में ही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी में भी वही हो रहा है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर हम बात करें, इफ आई से टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन SHM, तो U, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन SHM हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर आपने U प्लस K किया, ठीक है, और अगर यहाँ पर हम लिखें U नॉट प्लस 1/2 kx² प्लस 1/2 ka² माइनस 1/2 kx², तो ये और ये कैंसिल आउट, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलेगी U नॉट प्लस 1/2 ka²। और अगर आपने U नॉट को 0 लिया है, देन टोटल एनर्जी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 ka² हो जाएगी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो एक काम करते हैं, assuming U equals to 0 at mean position, U is equals to आ जाएगा 1/2 kx², काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास में 1/2 k टाइम्स ऑफ a² माइनस x², एंड टोटल एनर्जी 1/2 ka²। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब एक क्वेश्चन देखो, मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी of particle undergoing SHM of mass 2 kg x की मतलब जो इक्वेशन दी हुई है SHM के लिए वो है 2 sin π/4 into t प्लस π/4, ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM ऑफ मास 2 kg। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? नक्षत्र Half k². हाफ k²। नक्षत्र k की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर? ये जो k है, इस k की जगह हम क्या रख सकते हैं? जागृत, ये जो k लिखा है इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? m/2. m ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो ये k की जगह हम लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर इंटू a²। तो 1/2 मास कितना है? 2 kg। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा अब कितना है तनिष्राज? ओमेगा कितना है?
तनिष राज, Yes, sir. ओमेगा कितना है? बताओ भाई। सर। एक मिनट रुक जाओ, तनिष राज बताएगा। ठीक है, तो यहां पर समझ में आया तनिष राज? ओमेगा की वैल्यू हमने कैसे निकाली और ए की वैल्यू हमने कैसे निकाली? सर, एक बार वापस कर सकते हो? एक्चुअली मेरा वाईफाई रिकनेक्ट में चला गया था। हाँ ठीक है। x इक्वल्स टू, हमारे पास में इक्वेशन है, x इक्वल्स टू क्या होता है? a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। इसमें a किसके इक्विवेलेंट है? कंपैरिजन करेंगे तो 2 के इक्विवेलेंट है। ओमेगा किसके इक्विवेलेंट है? तो पाई बाय 4 के इक्विवेलेंट है। तो बस ये ओमेगा की वैल्यू हमने रखी पाई बाय 4 और ये जो a है वो आ गया 2। बस इतना है, कंपैरिजन करना था इक्वेशन के साथ में। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट। इन SHM, in SHM, टोटल मैकेनिकल एनर्जी गिवन है 200 जूल। कितनी गिवन है? 200 जूल। एंड यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट मीन गिवन है 0 ऑलरेडी। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट मीन, दूसरा पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम, और तीसरा पूछा गया है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, काइनेटिक एनर्जी एट मीन, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम। ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पे निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन, राइट? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है? 200 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन कितनी है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी मीन पर? 200 जूल। समझ में आया? यस सर। भाई काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होता है? टोटल एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी अगर आपको फाइंड करनी है मीन पर, तो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, राइट? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना गिवन है? 200 जूल गिवन है, एंड माइनस हमने कर दिया पोटेंशियल एनर्जी एट मीन विच इज 0। अब पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे निकालना है, तो सेम वही करना पड़ेगा यहां पर भी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, अरे माइनस काइनेटिक काइनेटिक। एनर्जी, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0। 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 जूल, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम क्या हो गई? 0। एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम कितनी होती है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम कितना होगा? वो एक ही चीज हो गई, राइट? समझ में आ गया? यस सर। Anyone has any doubt?
No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखो। इन SHM, हाँ बोलो। सर फिर एक दो क्वेश्चंस ग्राफ वाले भी करवाना। हाँ ठीक, जैसा आप कहो मैडम। इन SHM एट t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है। एट t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है? पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस है और x इक्वल्स टू माइनस है। ठीक, तो जब पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 टाइम पर एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब यहाँ पर है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, तो जब यहाँ पर है पार्टिकल तो ये वापस इधर आने की कोशिश कर रहा होगा अब तो, है ना। तो यहाँ पर आपको ग्राफ गिवन है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का, ये ग्राफ गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर है और दूसरा है right. So here we have graphs which is plotted for potential energies versus time and potential energy versus x, मतलब की पोजीशन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आप बताएंगे? फर्स्ट फोर, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड फोर्थ, विच वन इज करेक्ट? इन दोनों में से कौन सा सही है और इन दोनों में से कौन सा सही है? लाइक दिस एंड दिस, इनमें कौन सा सही है? दिस एंड दिस, इनमें कौन सा सही है? राइट, आपको चूज करके बताना है। चलो बताइए। तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे यहाँ पर कि आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, तो आप क्या दिमाग लगा पाओगे यहाँ पर? पहली चीज तो आपके दिमाग में ये भी क्लियर होनी चाहिए कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो हमारे पास में एक्स की इक्वेशन हो सकती है x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, या हो सकता है मान लो आपको ये नहीं दिया हो कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे, मान लो आपको सिर्फ इतना दिया गया हो कि जो SHM हो रहा है t इक्वल्स टू 0 टाइम पे x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t है। अब x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t का मतलब क्या होता है बेटा? कि पार्टिकल कहाँ पर है? एक्सट्रीम पोजीशन पे है। ये तो मैंने लिख दिया कि पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। मान लो ये अगर नहीं मेंशन किया है और सिर्फ आपको गिवन है x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t आपके पास में इक्वेशन हो, तो आपको इससे पता होना चाहिए कि पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे है। समझ में आया? Yes, अगर sir. पार्टिकल x इक्वल्स टू आपको गिवन होता कि माइनस a cos ओमेगा t, तो पार्टिकल कहाँ होता? एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता, राइट।
ये हमने शुरू में जब इक्वेशंस को स्टडी किया था तब आपके सामने मैंने प्रूव करके बताया था कि राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम के लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है प्लस और माइनस ए cos ओमेगा टी, राइट? Yes. अब यहाँ पर बताओ कि क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। सर हाँ सर फर्स्ट पीई वर्सेस टी में फर्स्ट वाला जो ग्राफ है ना, हाँ ब्लैक वाली लाइन में, वो करेक्ट है, और पीई वर्सेस एक्स में थर्ड वाला। अच्छा, चलो पहले पोजीशन वाले ग्राफ को समझ लेते हैं। देखो आपको पता है कि x इक्वल्स टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। राइट? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ही हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, हमें पता है। इसका मतलब थर्ड वाला राइट है, ये तो क्लियर है। थर्ड वाला राइट है, ये तो क्लियर है सभी को। अब बचा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। तो t इक्वल्स टू 0 टाइम पर, t इक्वल्स टू 0 टाइम पर मतलब कि यहाँ पर अब ये बताओ इसमें कौन सा सही होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम टी में। तनिष राज, यस सर। कौन सा सही होना चाहिए भाई इसमें, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम में? बताओ। आंसर सही होने का मतलब ये नहीं होता कंसेप्ट भी सही हो। देखो हमारे पास में इक्वेशन है u इज इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर, राइट? अब यहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल है वो है x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, मतलब यहाँ से ट्रेवल कर रहा है t इक्वल्स टू 0 टाइम पर, कहाँ पर है, प्लस ए पोजीशन पे। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसमें कितनी आनी चाहिए, 1/2 k स्क्वायर आनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, यस सर। 1/2 k a स्क्वायर आएगी, राइट? जब पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k स्क्वायर है मतलब क्या वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यस और नो? यस सर। जब वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है उसी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो सही है। बोलो क्लियर है? यस सर। तो कौन कौन से सही हो गए, फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला, ठीक है? Yes. क्लियर है? सभी को समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया? अगर मान लो आपको ये नहीं दिया होता पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन और सिर्फ इतना दिया है कि x की इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, तो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है? और यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट। ओके, Yes, sir. Yes. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, No. sir. ठीक है, अब देखो आगे। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने लिखा 1/2 k x स्क्वायर। अगर हमें t की टर्म में आंसर निकालना हो तो k x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह हम लिख सकते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 लिख सकते हैं। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी 1/2 k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अगर इसे हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ टाइम तो 1/2 m v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इन फॉर्म ऑफ टाइम t में अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को लिखना है, सो यू कैन राइट इट इन दिस वे। यहाँ पर जो m ओमेगा स्क्वायर है उसकी जगह आप लिख सकते हो 1/2 k a स्क्वायर
cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 कहें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1/2 के ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर 1/2 के ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो टोटल एनर्जी हमारे पास में जो आएगी वो कितनी हो जाएगी 1/2 के ए स्क्वायर। क्या इतनी ही आती है टोटल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, क्या इतनी ही आती है? यस सर। तो इन टर्म्स ऑफ टी भी हमने उसे प्रूव करके देख लिए। बोलो क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो No, सर। sir.